अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैदर फ्रूट फार्म मुल्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं एक ऐसी एकड़ पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर दरख्तों की बेशुमार हैं, लेकिन उनकी तरतीब नहीं सही है। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की तरतीब जो है वो ठीक कर रहे हैं और इस फार्म को जो है मॉडल फार्म बना रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हम कर। अब ये देखें, यहाँ पर दरख्तों का जो है वो एक झुंड है। ये पहले यहाँ पे नर्सरी थी इस एकड़ में, तो उसमें जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते गए तो फिर उसको जो है हमने छेड़ा नहीं और यहाँ पे हमने ये बागात को इसी तरह रहने दिया। लेकिन इसकी लाइन की तरतीब आप देख लें, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। तो हमने इसको शुमाल जनूब जो है वो एक क्लियर गैलरी बनानी है और इसमें हम मेजरमेंट करके जो प्लांट्स हमारे लाइन से आउट होंगे तो उन प्लांट्स को हम जो है रिमूव करते जाएंगे। हम एक बेहतरीन तरतीब बनाएंगे ताकि पूरे प्लांट को हर तरफ से रोशनी मिले। जब पूरे प्लांट को रोशनी मिलेगी तो उससे पैदावार में हमारा खातिर खा इजाफ़ा होगा। तो बहुत ज़्यादा दरख्त बेशक होने चाहिए, हाई डेंसिटी में होने चाहिए, लेकिन इनको हेज रो में होना चाहिए। यानी शुमाल जनूब जो है आपकी गैलरी होनी चाहिए और ईस्ट वेस्ट जो है वो सूरज आपका ट्रैवल करेगा और ईस्ट से वेस्ट जो है आपकी रोज़ चलेंगी और जो हेज बनेगी वो आपकी शुमाल जनूब बनेगी। तो भले आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम कर लें, लेकिन लाइन टू लाइन डिस्टेंस कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि उसकी नीचे से लेकर और ऊपर तक आपको मुकम्मल जो है वो क्लियर आसमान नज़र आ रहा हो और पूरी लाइन जो है नीचे से ऊपर तक मुकम्मल नज़र आ रही हो। तो ये इन चीज़ों को हम आर्चर्ड में इस वक्त जो है वो देख रहे हैं और इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम दुरुस्त करें कि हमारे जो आर्चर्ड ओल्ड आर्चर्ड हैं उसमें जब तक हम जो है तब्दीली नहीं लाएंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो हम उसकी पैदावार को बेहतर नहीं कर सकते। जब हम इसकी पैदावार को बेहतर कर देंगे और हमें इस एकड़ में से अगर 10-12 दरख्त निकालने भी पड़ जाते हैं तो वो हमारी पैदावार को में कमी नहीं आएगी, बल्कि पैदावार में इजाफ़ा होगा। और फिर हम वही दरख्त जो है इन बिटवीन द लाइंस नए दरख्त भी लगा सकते हैं और अगर वो दरख्त जो अगर कोई छोटे दरख्त हैं तो उनको दोबारा उखाड़ के उनके बीच में लगाया जा सकता है। तो इसमें आप देखें कि दरख्तों की कैनोपी बिल्कुल नहीं बनती। ये ऐसे जो बीच में दरख्त आ जाता है उसकी कैनोपी नहीं बन रही होती और वो सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकलता है, क्योंकि उसे भी रोशनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि पौधों की जो है वो कैनोपी नीचे की तरफ डेवलप हो, उसका कद छोटा हो लेकिन उसकी कैनोपी भरपूर हो, क्योंकि हमारी लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री हैं और लीव्स ही से जो है जहाँ पर नई फ्लैशेस आएंगी तो वहाँ पर आपको जो है पैदावार भी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया, अभी आपको मज़ीद भी चीज़ें दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं कि बागात जो हैं वो किस सूरत हाल में है और कितने % फ्लावरिंग के चांस हैं। तो माशाल्लाह इस साल जो है वो आर्चर्ड काफ़ी बेहतर सूरत हाल में है और तकरीबन ये निकलने के लिए भी तैयार हैं। इधर इनका जो है वो बर्ड्स जो है बर्स्टिंग होने वाली है। इसी तरीके से मज़ीद यहाँ पर ये बन रहे हैं। तो हमारे साथ जनाब डॉक्टर जुल्करनैन हैदर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जी, आप पिछले साल तो ज़ाहिर है फसल नॉर्मल थी जी। तो इस साल आप कैसी फसल महसूस कर रहे हैं? देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, लेकिन ये है कि हमने जो चेक किया है हमारे हिसाब से जो है ये बम्पर क्रॉप आपकी नज़र आ रही है। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक है। ठीक है। और आप इसमें क्या तरकीब लाने चाह रहे हैं?
बस इसका जो अरेंजमेंट है वो हम इनलाइन करना चाहते हैं। हमारा बाग जो है ना उसमें काफ़ी तरतीब नहीं है, अरेंजमेंट सही नहीं है। सही है, क्योंकि बुजुर्गों का लगा हुआ है, फिर उसके बाद मैं भी लगाता गया। तो हम्म। वही इस साल है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग इसका हम कुछ करेंगे कि कुछ पौधों को निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। और इसको वही है मतलब एक रो में रखें ताकि रोशनी और हवा लगे। जी, तो ये डॉक्टर जुल्कनैन हैदर साहब से बातचीत हो रही थी, और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये हैदर फ्रूट फार्म जो है ये चिनाब की बेल्ट पे है, और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप प्लांट्स की हेल्थ देखें, और ये आपको शोल्डर भी डाउन नज़र आ रहे हैं। आप ये इस वक्त हम जनूब की साइड पर खड़े हैं, और सूरज हमारे बिल्कुल पीछे है, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपको ये जितने शोल्डर डाउन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पत्तों का सर जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये तमाम जो हैं आपको अच्छी फ्रूटिंग देने की एक निशानी है। तो जब भी देखें बाग को तो सूरज जो है कि सामने नहीं होना चाहिए, बल्कि सूरज आपके हमेशा पीछे होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से दूसरे दरख्त भी आपको देख लें, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, और इस दरख्त के ऊपर भी आपको काफ़ी बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है। तो इस वक्त जो है इनके आर्चर्ड में जो है काफ़ी अच्छी जो है पैदावार मुतवक्के है, और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी और बम्पर क्रॉप होगी। एक और हमने जो इस साल किया था कि इन आर्चर्ड में, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा घना है कई जगह पे, और रोशनी का गुज़र भी कम होता है, इस एकड़ में जो है ये काफ़ी बेहतर है सूरत हाल। लेकिन कई एकड़ ऐसे हैं जहाँ पर कि रोशनी की सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल है, तो रोशनी जो है वो सही तरह से क्रॉस नहीं होती, इसलिए जो मैंगो हापर है उसका अटैक जो है वो ज़्यादा होता है इन आर्चर्ड्स में। तो इस साल हमने ये किया है कि मैंगो हापर के लिए हमने तनों के ऊपर जितने भी बाग का 5 फुट तक तना था उसके ऊपर हमने स्प्रे किया है अमीडाक्लोप्रिड और लैम्डासाइलोथ्रिन मिला के। आप कोई भी मैंगो हापर के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो मैंगो हापर का हमें कहीं भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है, और इसको हम एक स्प्रे जो है वो कापर जमा कसूगा माइसिन का करेंगे, ताकि जो हमारी नए फ्लावरिंग हो तो उसमें जो है कोई किसी किस्म का नेक्रोसिस ना हो, कोई बीमारी ना आए। और फिर हम इसी तरीके से जब ये फ्लावरिंग इसकी मुकम्मल हो रही होगी और फ्रूट सेटिंग हो रही होगी तो पाउडरी मिल्ड्यू का स्प्रे भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।